मरियम, तुम सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। कोशिश करो, आ जाएगी नींद। सुबह हमें बहुत सारे काम हैं। नींद पूरी होना जरूरी है। चलो सो जाओ जल्दी से। ओह, कौन है? जहर कुताई आप? जहर कुताई साहब, शुक्र है। यूसुफ जी, सारूजा ने सब कुछ बता दिया है। ठीक है। मैं उस्मान सरदार के साथ हूं। मैं वाकई में उस्मान साहब के साथ हूं। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? हुजूर का पैगाम है ये। ठीक है। कबीले में मौजूद सिपाहियों को जमा करो और हमारे साथ शामिल होने का हुक्म दो। समझ गया। हुक्म जारी कर दिया जाएगा। सरदार को बता दें। मेरा बेटा, गाजी से मिले हो? वो ठीक तो है ना? ठीक है वो। आप परेशान मत हो। अल्तोगा ने उसे अपने खेमे में रखा है। मंगोलों जैसा बना रहा है। तो वो मुझसे इस तरह से इंतकाम लेना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहर खुदाई साहब रुके। अगर आपको वहां देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ हुजूर की जानिब से दी हुई जिम्मेदारी अदा करो, बस, और कुछ नहीं। जहर खुदाई साहब, ऐसा मत करें। तुम बस एक ही जासूस बचे हो। ऐसा ना हो कि मेरा राज जाहिर हो जाए। तो खबरदार, अपनी जिम्मेदारी को खतरे से दो चार मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। यह मेरा मसला है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हम सबका। चलो अब जाओ तुम। सरदार, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहां से ये कबीले पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए इनमें से ज्यादा काफिर यहीं पर इकट्ठे हुए हैं। फतह कसीर तादाद की वजह से नहीं मिलती। फतह शुजात से, जहानत से, अल्लाह की मदद से मिलती है। हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। आईकुर्त हमारी खबर का इंतजार कर रहा है। शामिल। हुजूर। चलो वो खास तीर तैयार करो। जो हुक्म सरदार। चलो भाइयों, तैयार हो जाओ इनको अपने पीछे दौड़ाने के लिए। वो भाग रहे हैं, हमला करो उन पर, छोड़ना नहीं। पीछा करो उनका, किसी को जाने नहीं देना। चलो अब इन सब पे टूट पड़ो। चलो आ जाओ। शाबाश। अल्लाह
सकता। पता नहीं गाजी कैसा होगा। जहर कुताए गाजी को छुड़ा तो लेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर छुड़ा लेगा, मगर जरकुताई ने जो किया वो गलत था। उस्मान सरदार के अहकामात ना मानकर उसने बहुत गलत किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही सलामत वापस आ जाएंगे और वो माफी भी मांग लेंगे इंशाल्लाह। हमने शिकार कर लिया और आप लोग अभी तक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? मरियम, वो तो जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। क्या वो आपकी तरफ नहीं आई? नहीं, यहाँ नहीं आई। वालिदा, वालिदा, मुझे डर है कि वो कहीं जंगल में गुम तो नहीं हो गई। सिपाहियों, हमारे आसपास जितनी भी जगह हैं वहां मरियम को ढूंढिए, जल्दी। मैंने उससे कहा था यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा उसके साथ। नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी। माशाल्लाह। ईबाई बे। जरकुता। बेगम, Lucas.
गाजी Cerkutay Bey. Alaaddin. Çok şükür Osman Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Emre. Meryem, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशोर की शुरुआत में हम देखते हैं सुरंग में काम ज़ोर शोर से जारी होता है। बोरान हिम्मत नहीं हारता और काम जारी रखता। कुछ देर बाद उस्मान साहब इनके पास आते हैं और पूछते हैं बोरान क्या सूरत हाल है। तो बोरान कहता है मेरे हुजूर मैं उसे चट्टान को यहाँ से हटा दूंगा, मैं अल्लाह के हुक्म से सोच का रास्ता खोल दूंगा, मैं उसे खोल दूंगा। वो तो उस्मान साहब उसे कहते हैं बोरान चलो छोड़ दो और पीछे जाओ, मगर बोरान कहते हैं हुजूर मैं उसे खोल दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उस्मान साहब एक बार फिर कहते हैं बोरान क्या तुम मुझे सुन रहे हो? इसलिए में बोरान हथियारों से चट्टान में फंस जाता है और वह होश होते हुए पूरी कुव्वत के साथ उसे खींचता है तो चट्टान का सारा मलबा उस पर आ गिरता है। यह देखकर उस्मान साहब बोरान पुकारते हुए इसके जन बढ़ जाते हैं तो बोरान पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुका होता है। यह देखकर उस्मान साहब सिपाही के साथ तेजी से मिट्टी उठाते हैं और कहते हैं हौसला रखो बोरान, हौसला रखो। दूसरी तरफ बला खातून खवातीन के साथ काज कर रहे होते हैं। हलीमा हौसे में उन्हें देख रही होती हैं, फिर कहती हैं मैं क्या करने जा रही हूँ? भला मैं तुम्हारे पास पत्थर जैसा सा दिल के लेकर आई थी, लेकिन तुम मेरा दिल बिगला रही हो और मैं उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। सुरंग उस्मान साहब चलाते हुए कहते हैं जल्दी से मछली लेकर आओ। सिपाही मछली लेकर कर रोशनी करता है तो उस्मान साहब तेजी से मिट्टी उठाने लग जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं आह बोरान तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तुमसे कहा कि तुम पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। मिट्टी हटाते हुए उस्मान साहब उनके सांसों का जायजा ले रहे होते हैं। ये कहते साथ उस्मान साहब उसे खूब झुरते हैं, साथ में कहते हैं ऐसा ना करो। ये कहते साथ उस्मान साहब उस पर पानी डालता है मगर वो आंखें नहीं खोलता। उस्मान साहब उस जोर से इसकी सीने पर हाथ मारता है तो बोरान की आंखें खुल जाती हैं। यह देखकर उस्मान साहब बहुत होश होते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो बोरान? जहाँ मैं बोरान कहता है मेरे हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उस्मान साहब एकदम से उसे गले लगा लेते हैं। बोरान कहता है मैंने सोच का रास्ता खोल दिया है। जो हमें उस्मान साहब कहते हैं तुमने बिल्कुल खोल दिया है। के बाद उस्मान साहब उसे उठाता है। इधर हम हलीमा
गुस्से में बला खातून को देख रही होती हैं। अलजन को परेशान देखकर बला खातून से पूछती हैं, अलजन क्या तुम ठीक हो? तुम नमाज के बाद से सोच में पड़ी हो? तो अलजन कहते हैं, मुझे बहुत खौफनाक ख्वाब आया। बला खातून बहुत खौफनाक था, वो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ। गोंजा पूछती हैं, अलजन आपने क्या देखा? तो अलजन कहते हैं, गाजी और चरकुते दोनों मर गए। अल्लाह तुगा ने उन्हें बगैर किसी रम के मार डाला। बला खातून कहती हैं, अल्लाह खैर करेगा। अलजन ख्वाब हकीकत नहीं होती। फिर कहते हैं, गाजी और चरकुते अब ठीक हो गए, परेशान ना हो। गोंजा कहते हैं, तुम्हारे डरावाने ख्वाब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब मिलकर उन्हें वापस लाएंगे और अपने कबीले में वापस जाएंगे। ये सुनकर अलजन कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फातिमा कहती हैं, गाजी आपको किस तरह परेशान देखेगा तो क्या कहेगा? यह सुनकर शायद अलजन मुस्कुरा देती हैं। हलीमा ने अपना सामान लेकर बला खातून के पास से होती निकल जाती हैं। उसे जाती हुई देखकर बला खातून उसे लम्हे को याद करती हैं जो उस्मान साहब ने उसे कहा था, हमारे दरमियान जासूस की वजह से शहजादों और सरदारानों के सिवा कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसा ख्याल के बार बला खातून परेशान हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमेशा गायब हो जाती है। फातिमा पूछती हैं, माँ आपने कुछ कहा? तो बला खातून कहती है, नहीं बेटी मैंने कुछ नहीं कहा। ये कहते साथ खड़े हो जाते हैं तो हौले फिरा की थे, माँ कहाँ जा रही हैं? जवाब में बला खातून की थे, मैं यात्रा में देखने जा रही हूँ, तुम लोग काम करो। गोंजा उसके साथ जाने कहती है तो बला खातून कहती है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, बेटी काम जारी रखो। बला खातून पेशानी का एहसास होते हुए हलीमा कहते हैं, बला ये इंतकाम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए बला खातून एक सिपाही से कहते हैं, खामोशी से मेरे पीछे आना। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम हमेशा गैब रहती हो, कहाँ जा रही हो मरियम? हलीमा आगे बढ़ती हुई चले जाते हैं। यह देखकर बला खातून कहती हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मरियम? तुम जड़ी बूटे के लेने के लिए इतना लंबा फासला तय करके आए हो। आगे बढ़ती हुई हलीमा खुद से कहती है, मुझे डर लग रहा है, पहली बार मैं इतनी ज़्यादा खौफजदा हूँ, लेकिन क्यों? फिर वो सोफिया की बातों को याद करते हुए कहती हैं, तुम इन लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती जिन्होंने तुम्हारे खानदान को कत्ल किया, तुम्हारे माँ और बाप को दुख दिया। हलीमा परेशान होती हुई कहती हैं, क्यों बला, क्यों, आखिर क्यों? तुमने मेरे खानदान को वो प्यार क्यों नहीं दिया? तो नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सऊद में मंगोल लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं, ना कोई बड़ा बचता है ना कोई बच्चा। जुल्म के शिकार होने वाले बुजुर्ग कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? मासूम लोगों को क्यों अजीब दे रहे हो? मंगोल बड़ों को जंजीरों में जगल करके सीट रहे होते हैं, वह उन्हें थप्पड़ मारते हैं, वो कमजोर जानों पर बिल्कुल रहम नहीं करते। एक मंगोल बुजुर्ग को दो वजह होते हुए कहता है, नमाज पढ़ने हराम है, तुम सबको उलगान की हिम्मत करनी चाहिए। कहते साथ वह उन पर टूट पड़ता है। तो बुजुर्ग कहता है, तुम यकीन इस आजियत का हिसाब दोगे? ये कहते साथ वह मजामत की कोशिश करते हैं, मगर मंगोल लात मार के उन्हें पीछे धकेल देते हैं और फिर उन्हें दबोच देते हुए कहता है, पीछे रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जुल्म बढ़ते ही चला जाते हैं। अगले मंजर में यह सारा दर्दनाक मंजर देखने वाले बुजुर्ग अपने कमरे में परेशान बैठे होते हैं और दुआ मांगते हुए कहते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो दोस्तों, यहाँ पर एपिसोड का अख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।